हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक नई वीडियो, नई स्कॉलरशिप के साथ एक नई कंट्री के बारे में मैं फिर वीडियो लेके आया हूँ। इस कंट्री के बारे में मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक प्ले लिस्ट लेके आऊँ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से, टाइम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। जैसा कि हम सबको पता है कि स्कॉलरशिप का और एडमिशन का सिलसिला ऑलरेडी स्टार्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इसलिए वजह वजह से मैं रोज़ की एक वीडियो कोशिश करता हूँ अपलोड करूँ, और मुझे टाइम ही इतना नहीं मिला कि मैं इस कंट्री के बारे में कोई वीडियो बना सकूँ। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आज डेफिनेटली इस कंट्री के बारे में मुझे तवज्जो देनी चाहिए, इसकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और कंट्री का, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर मैं आने वाले दिनों में वीडियोज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के, इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर स्पेशली वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जिस तरह मैंने फ्रांस और इटली के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं। ये दोनों कंट्री शेंजन में आते हैं, यूरोपियन पार्ट है यूरोप का। तो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की मैं वीडियो और भी लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो सिंपल, आपने यूट्यूब पे आना है, मेरे चैनल का नाम लिखना है उसामा ट्रैवल डायरीज, और आपने आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी के आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं। सिंपल, आपने, मैं आज के बाद नीचे अपना फेसबुक पेज का भी नीचे लिंक दिया करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे मैं वीडियो नहीं बना सकता। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई अपॉइंटमेंट की अपडेट हो गई, कोई यूनिवर्सिटी की अपडेट हो गई, जिस पे मेरा नहीं ख्याल वीडियो बना के टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश किया करूंगा कि वो अपने पेज पर डाला करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह लिथुआनिया की, लिथुआनिया जैसे हम सबको पता है यूरोपियन कंट्री है, उसकी यूनिवर्सिटी में आपने कैसे एडमिशन लेना है, तो उसकी मैं एक डिटेल से पोस्ट बनाया करूंगा। ठीक है, वो इंग्लिश में या उर्दू में, वो आप लोगों तक शेयर किया करूंगा, ताकि जिस कंट्री के बारे में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी मैं एक पोस्ट डाल दिया करूँ किसी अपॉइंटमेंट के मुतालिक। तो आप लोग मेरे इस पेज के थ्रू आके उस पोस्ट को रीड आउट कर सकते हैं, और आपके लिए वो डेफिनेटली वो जरूर फायदेमंद होगी। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने पेज को जरूर, इस पेज को भी लाइक कर लेना, ताकि आप लोगों तक इस तरह की अपडेट मिलती रहे। आते हैं मेन टॉपिक पे आज के। बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी के मैं बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड हम सबको पता है यूरोप में आता है, जिसका जो कैपिटल है वो एम्स्टरडेम है। और आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है ब्रीदा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी वीडियो आप लोग तक शेयर करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम 95% ऐसा होता है कि मैं उस कंट्री के प्रोसीजर से खुद गुजरा होता हूँ। चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन हो, मैं खुद कोशिश करता हूँ पहले वो वीज़ा खुद सिक्योर करूँ, फिर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सेम इसी तरह मैंने नेदरलैंड का प्रोसीजर भी अपने लिए ऑलमोस्ट वन वन ईयर गो, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर गो पहले किया था। तो मैं आप लोगों तक वो सारा प्रोसीजर शेयर करूंगा, कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है। इनका जो पोर्टल है अप्लाई करने का, वो ऑलमोस्ट 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 80% यूनिवर्सिटी का सेम है। जस्ट थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है, और स्कॉलरशिप अप्लाई करने का प्रोसीजर भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आते हैं मेन टॉपिक पे आज के। जो यूनिवर्सिटी है ब्रीदा यूनिवर्सिटी, हम उसको बोआस भी कहते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसके मेन पोर्टल पे आ गया हूँ। ठीक है, पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें इसमें कवर अप कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। मैंने लिंक काफ़ी ज़्यादा ओपन किए हुए हैं, जो कि मुझे भी, जैसे ठीक हो गया। मैं मेन आ गया हूँ पोर्टल पे। ठीक है, ये पोर्टल है, ये फिल्टर है। फिल्टर लगा के इसमें एक चीज़ बता दूं कि इसमें दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज, एक होते हैं दूसरे। जो होते हैं सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज, उनमें आपको बिफोर 1 मई से पहले अप्लाई करना होता है। जो दूसरे कोर्सेज होते हैं, उनमें आप अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, फिल्टर डिफरेंट तरह के हैं। मैं मास्टर के 11 हैं, बैचलर के भी हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं आगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बैचलर भी आगे दो तरह के ऑफर करता है नेदरलैंड। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन कौन से करता है। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने बैचलर का यहाँ पे फिल्टर लगा लिया, और उसने मुझे डिफरेंट तरह के कोर्सेज बता दिए जो यूनिवर्सिटी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जो कि तो 3.5 ईयर की डिग्री होती है। अगर मैं मास्टर के लिए आऊँगा, तो मैं सिंपल मास्टर पे क्लिक करूँगा। मास्टर पे क्लिक करने के बाद मैंने इस जगह पे आ जाना, तो मुझे मास्टर के सारे कोर्सेज को बारे में बता देगा। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अभी फिलहाल बैचलर को ओपन करता हूँ। बैचलर को ओपन करने के बाद अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पोर्टल इनका एक है, जिस पोर्टल से हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं स्टूडियो लिंक। ठीक है, वो पोर्टल है ये वाला। ठीक है, मैं ये आपको बाद आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सिंपल, या तो उनकी वेबसाइट पे है, स्टूडियो लिंक पे क्लिक करें और पोर्टल पे चलेंगे। दूसरा तरीका ये है, जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, वो ये है
कि सिंपल है, पहले आए आप फ़िल्टर करें अपने कोर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने तो इस कोर्स में अप्लाई करना है, अप्लाइड डेटा साइंस में, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले ओपन करने के बाद या तो ये है कि मैं सिंपल इस वाले बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडियो लिंक, मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं मेन पोर्टल पे चला जाऊंगा। एक तो तरीका है ये, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि पहले आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। डिग्री क्या है, इंग्लिश में ऑफर हो रही है, 4 ईयर की डिग्री है, बैचलर है, ठीक है, सारा आप यहाँ से चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद नीचे आने के बाद सबसे पहले हमें ये कोर्सेज के बारे में बता रहा है, सारा कोर्सेज के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, जो मेन काम की चीज बताने की है वो है इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। इसकी फी वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड भी स्कॉलरशिप है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अप्लाई कैसे करना है वो सेम तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी आप मेन पोर्टल पे चले जाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया स्टूडियो लिंक वाले पोर्टल पे चले जाएंगे, ठीक है, वो सेम ही तरीका है जैसा भी है। हाँ, ठीक हो गया। एक चीज बता दूं, जैसा कि हम एडमिशन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या है, जो सिंपल 3 ईयर के आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब आ जाती है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है। अ, अगर आप ओवरऑल हम चीज को देखते हैं तो आयरलैंड में आपको अप्लाई करने के लिए आइल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं और प्रीवियस यूनिवर्सिटी आपकी है वो किस रेंज में, किस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की मैं बुरी सी बुरी कोई यूनिवर्सिटी उठा लेता हूँ जिसकी कोई रैंकिंग शैंकिंग नहीं है, इस केस में यूनिवर्सिटी आपसे आइल्स रिक्वायर कर सकती है। और अगर आपकी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसा कि मैं सपोज कर लेता हूँ कोई नस्ट है, फास्ट है, तो यूनिवर्सिटी को पता होता है कि इसकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वो आपसे आइल्स आइल्स नहीं डिमांड करती। इसके अलावा अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपसे अपना टेस्ट भी कंडक्ट कर सकती है आपके आइल्स को एग्जाम्प्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया पोर्टल सेम है, पोर्टल पर डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज है, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। और सेम इसी तरह इधर भी आपका वो डिपेंड करेगा आपके मेजर्स पे, आपके अपने कोऑर्डिनेटर को किस तरह डील करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर जब अप्लाई किया था 2023 में, मेरे पास स्टिल अभी तक आइल्स नहीं, और मैंने विदाउट आइल्स में अप्लाई किया था और मुझे एडमिशन तक यूनिवर्सिटी ने दिया था, लेकिन मैंने बाद में क्या किया, मैंने अपनी इनरोलमेंट को कैंसिल करवा दिया, ठीक है। तो आपका आइल्स के बगैर भी एडमिशन पॉसिबल है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पशन भी यूनिवर्सिटी ने कुछ दी हुई है, वो यही है कि या तो आप इन कंट्री से होने चाहिए, ठीक है, आपके प्रीवियस डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस आपकी डिग्री वगैरह इंग्लिश में होनी चाहिए, या आप नेटिव कंट्री से बिलोंग करते हो। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी ने और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट पे अप्लाई करते हो तो स्टार्ट पे फौरन आपको नहीं चाहिए होगा आइल्स, एक स्टेप के बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाके आपको आइल्स वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। ये तो चीजें होगी आइल्स के बारे में, ठीक है। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जाम्पल मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और आपकी इंग्लिश B2 लेवल तक है, तो आपको आइल्स नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी आपसे कह रही है कि आइल्स चाहिए, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें कि आप उससे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से आप मुझसे इंटरव्यू कंडक्ट कर लें इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी है, B2 C1 लेवल की है, तो यूनिवर्सिटी आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट करके आपको वो चीजें एग्जाम्प्ट कर सकती है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ बंद। बंद करने के बाद मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन प्रोसीजर पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट में जो सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनमें आप फर्स्ट मई से पहले अप्लाई करना होता है आपने। अब क्या है, सिंपल आपने, मैंने जैसे कि आपको बताया स्टूडियो लिंक पे अप्लाई करना है, पोर्टल में आपको दिखाता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आप अप्लाई कर देंगे तो यूनिवर्सिटी कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 मई से पहले पहले आपको माई माई ऑनलाइन पोर्टल जो होता है, माई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, आपको एक लिंक देगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल पूछेगी आपको। अगर मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन के बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन को वैल्यूएट करेगी। वैल्यूएट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको बता देगी आपका एडमिशन हो गया कि नहीं। फिर अगर आपके पास स्कॉलरशिप हुई तो आपकी फीस एग्जम्प्ट हो जाएगी, वरना आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मैं आगे जाके वो भी तरीका बता देता हूँ। दूसरी बात ये कि 4 तरीके मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडियो लिंक पे, फिर आपको यूनिवर्सिटी एक लिंक देगी, फिर माई माई ऑनलाइन एप्लीकेशन का, फिर आप उस पे जाके क्वेश्चनेयर फिल करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और एंड वाला आपका एक्सेप्टेंस लेटर इशू हो जाएगा, जिसमें आपको फी पे करनी है या आपको स्कॉलरशिप है वो बता दिया जाएगा। ये तो तरीका 4 स्टेप में सिंपल थे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ।
मैं आपको जो मेन कोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मैंने टैब्स बहुत ज़्यादा ओपन किए हुए हैं, तो थोड़ी सी मुझे भी मुश्किल हो रही है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से नहीं। मैं सबको कर लेता हूँ बंद। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलें जी, हम आ गए मेन पोर्टल पे। इस वाले पे जो सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज हैं वो होते हैं कुछ डिफरेंट तरह के। सिलेक्शन बेस्ड जो कोर्सेज हैं जिनमें आपने 1 मई से पहले अप्लाई करना है, उनमें कोई मीडिया के, मैनेजमेंट के और आईटी के कोर्सेज आते हैं। ये चार, बैचलर की बात कर रहा हूँ, ये चार डिफरेंट तरह के कोर्सेज आते हैं। मास्टर के लिए आपको नीचे से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मास्टर के लिए है, मास्टर की डिफरेंट डेडलाइन है और इसकी अलग से है। और जो दूसरे सिंपल कोर्सेज होते हैं, जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, उनके लिए आपकी उनकी डेडलाइन डिफरेंट होगी। मैं इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट कहने का मकसद है, दो तरह के दो डिफरेंट वेज हैं। सिलेक्शन बेस के लिए आपको मई से पहले अप्लाई करना करेगा और दूसरे की डिफरेंट डेडलाइन है। और सिलेक्शन बेस्ड कोर्सेज में बैचलर में 4 से 5 तरह के कोर्सेज हैं और जो मास्टर में उसमें 3 से 4 तरह के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसका नीचे लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। और इनकी रिक्वायरमेंट भी सेम सेम ही होती है ऑलमोस्ट। आपके पास आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जब आप इस मेन वाले पोर्टल पे आएंगे, मैं तो डायरेक्ट पोर्टल पे आ गया हूँ, ठीक है। मैं आप ऐसा करता हूँ कि मैं आपको, चलें जी, लॉग आउट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको इस तरह का पोर्टल नजर आएगा। आपके पास डिग आईडी तो नहीं होगी, ठीक है। डिग आईडी नहीं होगी। जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका नेदरलैंड का अप्लाई करने का प्रोसीजर इटली से और फ्रांस से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। इसका ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में अप्लाई करें और काम खत्म, नहीं। सबसे पहले हम इस पे अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी के पास ईमेल चली जाएगी। यूनिवर्सिटी आपका डाटा को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी। वो कुछ टाइम ले सकती है। जब यूनिवर्सिटी आपके डाटा को ओके कर देगी, वेरीफाई कर देगी, फिर आपको ईमेल आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, माई एप्लीकेशन से। फिर आप क्वेश्चन फिल करेंगे और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। फिर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर से सबमिट होगी। सबसे पहले नेशनलिटी है, मैं सारा तो फिल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे फिल किया हुआ है। आगे जाके वो आपसे पासपोर्ट का मांगेगा, अपना स्कैन पासपोर्ट को अपलोड करें, तो वो आपको करना पड़ेगा। वो आपसे आइडेंटिटी मांग रहा है। मैं सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, उसने मुझे कुछ तरीका बताया हुआ कि आपका पासपोर्ट या आपका रेजिडेंस कार्ड ऐसा होना चाहिए। ये मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आपने ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। करने के बाद एक एक करके जब सारा कुछ करते रहेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, फिर ही आपका अकाउंट बनेगा। मैं इसको कर लेता हूँ एग्जिट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है। सारा कुछ करने के बाद मैं अभी इसको कर लेता हूँ लॉगिन। चले जी, मैंने सिंपल कर लिया लॉगिन। मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप इस पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपको एक कोड आएगा। कोड वो आएगा, जब मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड को लिखना पड़ेगा। कोड आपके नंबर पे आएगा, तो आपने नंबर बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ठीक तरीके से नंबर लिखना है। चले जी, मैं लिख लेता हूँ कोड यहाँ पे। कोड को लिखने के बाद मैं सिंपल इस तरह के पोर्टल पे आ गया हूँ। जब आप लोग फर्स्ट टाइम आएगा तो आपके यहाँ पे सिंपल सब कुछ क्लियर खाली होगा। मैंने ये वाली एप्लीकेशन अभी फिल किया बैठ के, जस्ट आपको दिखाने के लिए थे। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। चले जी, मैं इसको सिंपल बंद कर देता हूँ। मैंने इस एप्लीकेशन को कर दिया कैंसिल। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने सबसे पहले इसको फिल किया था, मैंने इसको कर दिया फिलहाल के लिए कैंसिल। जब आप फर्स्ट टाइम पोर्टल पे आओगे तो आपका पोर्टल इस तरह का होगा। ये सारी चीज़ें वो होंगी जो आपने ऑलरेडी इस पे फिल की होंगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट पहले ही बना के डमी अकाउंट वगैरह अपनी सारी डिटेल पुट की हुई है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं, वो ये बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम इस पे आएंगे, इस पे, तो आपको ये खाली मिलेगा, ठीक है। और ये चेक कर लें, मैंने लास्ट जब इसमें अप्लाई किया था, मैंने एक यूनिवर्सिटी है इनकी रेडबोर्न, उसमें 23 में अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने अपनी इनरोलमेंट को कैंसिल कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस प्रोसीजर से खुद ऑलरेडी गुजर चुका हूँ 2023 में, तो इसलिए मैं आप लोगों तक ये प्रोसीजर भी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं स्टडी प्रोग्राम्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ऐड ए न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद
सबसे पहले यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक यूनिवर्सिटी का बताऊंगा, बाकी यूनिवर्सिटी को भी ऑलमोस्ट सेम होता है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में, वरना ऑलमोस्ट 80-85% यूनिवर्सिटी सेम ही है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ के मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा जिसके बारे में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एवंस में अप्लाई करता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी का बता रहा है, मैं क्या करता हूँ, अभी मैं किस में कर रहा हूँ, मैं बरेदा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है मेरे प्रोग्राम्स के लेवल कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है डिग्री प्रोग्राम्स कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बैचलर पे जब आप अप्लाई करते हो 2 से 3 तरह के बैचलर और मास्टर होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो एसोसिएट डिग्री होती है जो कि शॉर्टर और प्रैक्टिकल डिग्री होती है, इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। दूसरे पे आ जाता है वो है एचबीओ बैचलर। ये बेसिकली इन शॉर्ट वे में मैं कह सकता हूँ ये अप्लाइड साइंसेस बैचलर की डिग्री होती है। इसका बेसिकली एक नाम होता है जो कि होगर ब्यूरो पता नहीं ऐसा करके कुछ होता है, जो कि डच लैंग्वेज में होता है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ इसके होगर के नाम से इसके स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो दूसरी होती है डब्ल्यू वाली, ये वांटन के नाम से शुरू होती है। लेकिन ये जो डिग्री होती है ये बेसिकली अप्लाइड साइंसेस की होती है, ठीक है। फिर आ जाती है एचबीओ, ये होता है ये अप्लाइड साइंसेज मास्टर की डिग्री होती है। फिर उसके बाद डब्ल्यू ये होता है एकेडमिक बैचलर, जो डब्ल्यू ए है ये एकेडमिक बैचलर होता है। और ये वाली जो होती है ये होता है एकेडमिक मास्टर्स की डिग्री, ठीक हो गया। इन शॉर्ट में मैं आपको समझाने के तौर पे ये कह सकता हूँ जो कि एचबीओ की डिग्री होती है ये होता है अप्लाइड साइंस प्रैक्टिकल की डिग्री होती है। और ये जो होती है डब्ल्यू ए वाली बैचलर ये होता है थ्योरेटिकल ज़्यादा डिग्री होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल डिग्री। ये प्रैक्टिकल ये होती है थ्योरेटिकल डब्ल्यू ए से। अब आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गया होगा कि एचबीओ प्रैक्टिकल होती है, एक थ्योरेटिकल होती है, उसके अलावा एक जो कि एकेडमिक बैचलर है और एक अप्लाइड साइंसेज है, ठीक है। मजीद आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि ये वाली जो होती है मास्टर की, ठीक है, डब्ल्यू ओ मास्टर और एच बी ओ मास्टर होती है, ये इसलिए ये हम तभी अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास बैचलर की ऑलरेडी डिग्री होती है। और जो कि बैचलर की होती है एच बी ओ, जैसे हम ये कहते हैं बैचलर होती है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल होती है और जॉब फोकस्ड होती है, जो कि अप्लाइड साइंसेज की होती है। और ये जो दूसरी होती है डब्ल्यू बैचलर होती है, ये वाली डिग्री जिसमें हम कर्सर लेके आ रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल और रिसर्च में बेसिकली रिसर्च फोकस बेस होती है, ज़्यादा रिसर्च बेस होती है ये वाली डिग्री। चलिए फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चूज करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सारा एक करके बता दिया है, जो आपको पता होना चाहिए कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं इसको फुल टाइम करूंगा। कभी भी आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना है तो कभी भी आपने पार्ट टाइम डिग्री को सिलेक्ट नहीं करना है, आपकी वीजे के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद मैं इसमें इंग्लिश में चूज कर लेता हूँ। इंग्लिश में करने के बाद उसने मुझे डिफरेंट तरह की कोर्सेज बता दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस वाली डिग्री में, तो मुझे इसके अलग से वो कोर्सेज बता रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया उसने मुझे सारा इस कोर्स के बारे में बता दिया है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है। और ये सारा मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। अगर आप कोई और कोर्स चूज करोगे तो वो आपसे शायद इस तरह पे क्वेश्चन को थोड़े से डिफरेंट करेगा, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी गोन थ्रू कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको पढ़ के इसको टिक करना है, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पढ़ा हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पता है। इसके बाद वो मुझे पूछ रहे हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बारे में, मैंने इसको सब कुछ ओके शके कर दिया। वो मुझे आगे पूछेगा रिलेशनशिप क्या है, मैंने उसको ओके ओके कर दिया है। करने के बाद मैं इसको कहता हूँ मे बी, ठीक है। आपने इसको अपने हिसाब से टिक करना है। करने के बाद मैं इसको परमिशन दे देता हूँ इनको। नेक्स्ट नेक्स्ट। वो सारा कह रहा है कि दफ़ा अपने डाटा को कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद सेव करके मैं इसको सबमिट कर दूंगा, मेरा डाटा हो जाएगा सबमिट। ये लें जी, मेरा डाटा हो गया सबमिट। आपको यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, ये देख चेक कर लें। मुझे उसने बताया कि मेरा डाटा सबमिट हो गया। मजीद मुझे यहाँ पे जाके मेरा जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है, मैंने क्या करना है, वो आप इधर से जाके पढ़ें, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही, आप इसको यहाँ से जाके अच्छे से एक दफ़ा अपनी वर्डिंग में गो थ्रू कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को हर चीज़ को चेक करेगी जो आपने अकाउंट बनाते हुए अप्लाई किया था, ठीक है। फिर आपको वो माई एप्लीकेशन के जरिए ईमेल आएगी। ईमेल आने के बाद आप सारा उस पर अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिर आपका सारा प्रोसीजर जो कि नेक्स्ट स्टार्ट होगा। मैंने आपको पोर्टल का बता दिया, मैंने आपको उसका बता दिया, जैसा कि मैंने आपको अपना भी प्रोफाइल दिखा दिया। मैंने 2023 में अप्लाई करके यहाँ के अपनी नॉर्मल को कैंसिल किया था, जो कि मैंने इस पे कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि मैंने अपने प्लान को चेंज कर लिया था, ठीक है। मेरे पास आइल्स नहीं है और मुझे यूनिवर्सिटी ने आइल्स मुझसे नहीं मांगा था, ठीक हो गया।
अब मैं आज बता देता हूँ आपको स्कॉलरशिप का। मैं हूँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए इनके मेन पोर्टल पे, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की जो अपनी स्कॉलरशिप है बैचलर स्टूडेंट के लिए। एक तो इसमें ये होता है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपकी फुली ट्यूशन फी हो जाएगी एग्जाम, ठीक है। आपको 3000 तक रिडक्शन मिल सकता है जो कि यूरो। उसके बाद नहीं तो आपको 1500 तक भी मिल सकता है, ठीक है। कंजक्टिव ईयर लगातार जब तक आपकी डिग्री चलती है। मैंने इस वाले को पढ़ा है, ये भी आपको 1 मई से पहले सारा कुछ इसके बारे में देखना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, उन्होंने ईमेल दी हुई है, आप उस ईमेल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो आप ईमेल के थ्रू अप्लाई करोगे। ये मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने पीडीएफ को ओपन किया है। पीडीएफ ओपन करने के बाद यही सेम ईमेल है। आपने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने इनको सेंड करने हैं, उनमें आपकी बैचलर की, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, मोटिवेशन लेटर भी आपका साथ होना चाहिए। और आप इसकी ईमेल में लिखोगे कि आपने फलां फलां कोर्स में इस वाली यूनिवर्सिटी में इस पोर्टल पे ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और साथ अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो साथ। अगर यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हुई और यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमें आपकी डिग्रीज ये वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करें, तो फिर वो आप जब उनको रिप्लाई आएगा तो फिर आप ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। बाकी ये मैंने जैसा कि आपको बताया है, ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, कब डिसीजन आना है, क्या क्या इसका तरीकाकार है, क्या क्या आपको मिलेगा, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में आपकी स्कॉलरशिप को आपको रिन्यू करवाने के लिए आपको कितने क्रेडिट आवर कितने एसीटीएस पूरे करने पड़ेंगे, फिर ये आपके नेक्स्ट ईयर की 1 साल के बाद जो की स्कॉलरशिप होगी वो रिन्यू होगी, ठीक है। आइल्स चाहिए, टोफल चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डिपेंड करता है आपके मेजर पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे, वो सारा उस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्प्ट भी हो जाता है, वो कितनी बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया उसका क्या तरीकाकार है, वो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप करवा सकते हो। आगे इरास्मस पर प्लस, ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ऑलरेडी यूरोप में आते हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, ये तो लाजमी लें, ठीक है। ये पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं तो डायरेक्ट एरास्मस प्लस आपको पाकिस्तान से नहीं मिलता, वो एरास्मस मंडस होता है, वो डिफरेंट होता है। एरास्मस प्लस ये होता है कि आपको जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ जाते हो तो वो यूनिवर्सिटी की कुछ पार्टनर यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटी आपको मंथली उसके अच्छे खासे पे करती है और आपको 1 सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए, मास्टर में अमूमन 1 सेमेस्टर होता है और बैचलर में ऑलमोस्ट 2 साल, दो सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर होता है। आपको किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल नेदरलैंड में है, आप जर्मनी जा सकते हो, आप फिनलैंड जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, जो इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होती है इनकी। मैंने खुद अपनी ड्यूरिंग स्टडी दो एरास्मस लिए हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आपको पे करती है और किसी और कंट्री में भेजती है और वहां जाके आप लोग 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ते हो, वहां फिर जॉब भी कर सकते हो कि आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ओपन होती है। ये अलग सिनेरियो वो बात की चीजें हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन शॉर्ट में ये वाली स्कॉलरशिप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी कंट्री है। मैंने अभी नजर मारी है, चेक कर सकते हैं। जो इनकी जो पार्टनर यूनिवर्सिटी हैं वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है, सर्बिया है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिechtenstein है और टर्की है। इसके अलावा भी कुछ और नॉन यूरोपियन भी कंट्रीज हैं, जैसा कि हम बता सकते हैं, उन्होंने बताया हुआ, वरना आप पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हैं और कौन कौन से कंट्री हैं इनके, जो जहाँ पे जाके आप 1 सेमेस्टर के लिए 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेदरलैंड की जो स्कॉलरशिप है, जिनकी मिनिस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। इसमें आपको 5000 जो कि यूएसए तक आपको लिविंग अलाउंस वगैरह मिलते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है, मोटिवेशन लेटर है और आपने इंग्लिश का अपना सारी चीजें सेंड करनी होती है ईमेल पे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की जरूरत है, सिंपल सा फॉर्म है, मैंने इसको चेक किया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ तो आप यहाँ से चेक कर लें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ईमेल दी हुई है उन्होंने आपको, यहाँ से आपको मेरे ख्याल में अच्छे से मिल जाएगा सारा तरीकाकार। यहाँ आप इस जगह पे आपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है सारी चीज़ों को पढ़ के, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल मुझे बताने की जरूरत है, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। उसके बाद ये आपके लिए है ही नहीं, फिर स्टडी ग्रांट आ जाती है, ठीक है। जो स्टडी ग्रांट्स आ जाती है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन सी देते हैं। स्टडी ग्रांट बेसिकली ये होता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो कि आपको लोन वगैरह लेते हैं ऑनलाइन इंटरेस्ट उस बेस पे, ठीक है। वो डिफरेंट कंट्री की बेस पे जो कि ईयू स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली होता है, ठीक है ना, जो कि नॉन ईयू कम ही ये लोग देते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप है, इनको आप चेक कर लीजिएगा। ये वाले मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर बताना शुरू होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मास्टर्स के लिए भी ये वाली स्कॉलरशिप होता है बेसिकली। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ये जो कि एलडीपी स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली हम लोगों के लिए नहीं है। ये बेसिकली इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है जो कि टॉप यूनिवर्सिटी को दी जाती है और इसमें मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द इंडोनेशियन स्टूडेंट को ये लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है। बाकी एज की रिक्वायरमेंट ये होती है क्योंकि 35 मास्टर्स के लिए और 40 पीएचडी के लिए होती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको तो ज़्यादा कंसिडर ही नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं ये वाली स्कॉलरशिप, उसके बाद आ जाती है ये इंडस्ट्री स्कॉलरशिप। बेसिकली ये स्कॉलरशिप है मोस्टली टूरिज्म और हॉस्पिटल जो
हॉस्पिटैलिटी के जो लोग इसमें मास्टर करते हैं उनको दी जाती है। ये डिफरेंट जो पार्टनरशिप की कंपनीज होती हैं ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करती हैं। इसमें डिफरेंट तरह की कंपनीज होती हैं जो आपको देती हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें अमाउंट वगैरह बताई हुई है कि आपको कितनी अमाउंट के लिए आपको वो लोग करेंगे। ये मैंने जैसे कि आपको बताया डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज है जो कि आपको देती हैं। अप्लाई कैसे करना है? सिंपल अप्लाई करने के लिए आपको मोटिवेशन लेटर, आपके ये आइल्स वगैरह के रिजल्ट चाहिए। यकम अगस्त से पहले अप्लाई करना है और इस जगह पे आपने ईमेल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मेरा नहीं ख्याल मेरा आपको सारा कुछ बताने की ज़रूरत है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। स्कॉलरशिप ग्रांट ये होती है, ये भी नहीं मिलती मोस्टली, क्योंकि ये देते हैं ईयू स्टूडेंट्स को जो कि स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि लिechtenstein हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे है। अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हो तो फिर आपको ये लोग रिसर्च ग्रांट वगैरह दे देते हैं। वरना यहाँ पे असिस्टेंटशिप के भी चांसेस होते हैं। जब असिस्टेंटशिप क्या होती है, बेसिकली जब आप मास्टर वगैरह कर रहे होते हो तो आप अपने प्रोफेसर से बात करते हो कि आप उसकी लैब में काम करना चाहते हो, तो प्रोफेसर आपको मंथली पैसे देता है, साथ साथ आप रिसर्च करते हो और साथ आपको प्रोफेसर उसके अच्छे खासे पैसे देता है। ये तो थी मास्टर की स्कॉलरशिप। अप्लाई करने का तरीका मोस्ट ऑफ टाइम जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, सारों में आपको ईमेल करनी है, ठीक है। वरना उन्होंने वीडियो भी दी हुई है आपने कैसे अप्लाई करना है। बैचलर के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है और मास्टर के लिए कम है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मास्टर के लिए जो लोग मास्टर पे आएँगे उनके लिए भी एरास्मस होता है। सिर्फ बैचलर्स के लिए नहीं है, एरास्मस प्लस होता है, एरास्मस ट्रेनरशिप प्रोग्राम होता है, इसके बाद एरास्मस इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। ये डिफरेंट टाइप के एरास्मस के डिफरेंट तरह के एरास्मस प्रोग्राम्स होते हैं जो आप यहाँ पे के अवेल कर सकते हो और एक बंदा एक से ज़्यादा एरास्मस ले सकता है, ठीक है। मैंने भी अपनी अपनी स्टूडेंट में जब मैं था तो मैंने एक से ज़्यादा एरास्मस लिए हैं और यूनिवर्सिटी आपको अच्छे खासे पे करती है और वो आप मास्टर में भी ले सकते हो और उसके साथ-साथ आप लोग ये बैचलर में भी ले सकते हो। ये तो था कंप्लीट तरीकाकार यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो जो यूनिवर्सिटी आपको उस पोर्टल पे दी हुई है स्टूडियो लिंक से, आप उसी से इस तरह अप्लाई करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि इस पे अच्छा खासा मैंने रिसर्च करके आप लोगों तक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता दूँ वीडियो को एंड करने से पहले, मैं इस पोर्टल पे आपको अप्लाई करके इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सबसे मुझे जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के पास सबसे पहले डाटा चला गया है। यूनिवर्सिटी कुछ टाइम लेगी, टाइम लेने के बाद मेरी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, फिर मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्वेश्चनेयर फिल करूँगा, डाटे को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूँगा, यूनिवर्सिटी फिर इवैल्यूएट करेगी। तो ये बहुत लंबा तरीकाकार है, ठीक है? तो टाइम अभी कम है तो इसलिए मैंने सब आपको तरीकाकार शेयर कर दिया है। अप्लाई आप लोगों ने खुद करना है इसमें, ठीक है? ठीक है, कैसे अप्लाई करने का वो मैंने ऑलरेडी हर चीज़ आपसे शेयर कर दिया है, क्योंकि फ्रांस या इटली की तरह प्रोसीजर तो है नहीं कि एक दफ़ा अप्लाई करें उसके बाद जस्ट आपने वेट करना है बैठ के। इधर ऐसा नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन शेयर शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन कैसा होता है, जो बेसिकली क्वेश्चनेयर होता है वो इस तरह का होगा। माई ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसका मैंने आपको बताया है, किस तरह का क्वेश्चनेयर फिल करते हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लिक करके सबको अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड करना है। अगर यूनिवर्सिटी को लगा तो यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू भी इंग्लिश के लेवल में चेक करने के लिए ले सकती है। यूनिवर्सिटी का अपना भी एक इंग्लिश का असेसमेंट टेस्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मेजर पे। बाकी आपने ये चेक लाजमी करना है कि आप सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो या दूसरे के लिए। डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी मैंने आपको क्वेश्चनेयर टाइप भी दिखा दिया है, किस तरह क्वेश्चनेयर होगा। ये सारे एक-एक स्टेप हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी पे पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा स्टेप आपका इस तरह होगा, ठीक है? ये इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक-एक करके आप सारे इसको फिल करोगे, सबमिट करोगे, देन आपने वेट करना है, ठीक है? ये जो था तरीका अप्लाई करने का। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस दूसरी कंट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है चेक रिपब्लिक। आपने वेट करना है बैठ के। मैं आने वाले दिनों में चेक रिपब्लिक के जैसे कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो मैं इंशाल्लाह चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी की भी आप लोगों तक ज़रूर कोई ना कोई डिटेल शेयर करता करूँगा और इंशाल्लाह ऐसा आने वाले दिनों में आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेंगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।